दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने अभी हाल फिलहाल एक वीडियो देखा होगा या बहुत से लोगों ने हो सकता है नहीं भी देखा हो। वो वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन का था, जिसमें पुलिस ने सलीम और आकिब नाम के दो मुस्लिम युवकों को गोकशी का प्लान बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर उन्हें सड़कों पर घुमाया और उनसे जबरन बुलवाया गया कि गाय हमारी माता है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस को सिर्फ सूचना मिली थी, उसी के आधार पर पुलिस ने इन दोनों लड़कों को पकड़कर इनका जुलूस निकाल दिया। देखिए। अब देखिए, जितनी शिद्दत से मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है उतना ही एप्रिशिएट किया जाता है या उसका उतना अच्छा इनाम दिया जाता है। पुलिस प्रशासन ने गोकशी के शक में इन लड़कों को गिरफ्तार किया था और सड़क पर घुमाया था। इसके लिए अब उन पुलिसकर्मियों को बजरंग दल और वीएचपी के लोग गले में फूलों की माला डालकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। तो आपने देखा कि पुलिस कर्मियों के गले फूलों की माला इसलिए है कि उन्होंने मुस्लिम युवकों को सड़क पर डंडों से पीटकर घुमाते हुए उनसे गाय को माता और पुलिस को बाप कहलवाया है। इसी वजह से उन लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। वीएचपी के जो लोग हैं वो उसको गले में फूलों की माला डालकर सम्मानित कर रहे हैं। अब इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने क्या बयान दिया है, पहले वो वीडियो देखिए। ये गोवंश के आरोपी थे। दिनांक 16/2/25 को रात्रि में हमारे को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक संदिग्ध हालत में बोलेरो कार लाल कलर की जेथर टैंक के पास में खड़ी है, बेर हाउस के पास में, और पास में एक सुनसान जगह में एक गाय और केड़ा जिसके पांव बांध रखे हैं और बंधी हुई है, जिनका मतलब वो काटने वाले, ऐसा बताया मुझे सूचना मिली। मैं इस सूचना के तत्काल मौके को पहुंचा। मौके से हमने तत्काल गाड़ी वाला हमारी गाड़ी को देख के गाड़ी लेकर भाग गए। उसके बाद में हमने देखी गाड़ी लाल कलर की थी। उसी से लाल गाड़ी के कलर से हमने अपराध पंजीबद्ध करके उसको ट्रेस किया सीसीटीवी फुटेज से। ये गाड़ी आरटीओ से उसका नंबर ट्रेस करने पर ये इंदौर की गाड़ी निकली। सर, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कहां के आरोपी हैं और इन पे क्या कार्रवाई की गई? हमने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके 3 आरोपियों को हमने ट्रेस किया, जिसमें से आज 2 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी सलीम उर्फ मिठिया, ये है मिठिया, और दूसरा आरोपी आकिब उर्फ अक्कू को हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इनके कब्जे से गाड़ी हमने वो जो बोलेरो गाड़ी उपयोग में की गई थी उस गाड़ी को भी जब्त किया है। पूर्व में कितने प्रकरण है इनके ऊपर? आकिब के ऊपर 4 अपराध पूर्व अन्य थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं और मिठिया के ऊपर 24 अपराध पशु कुर्ता अधिनियम और पशुओं से संबंधित अन्य थानों में, शाहजहांपुर, उज्जैन, इंदौर, इनके थानों में इसके करीब 24 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो पुलिस का बयान भी आप तमाम लोगों ने देख लिया है कि पुलिस ने क्या कुछ किया है। वीडियो में आप देख चुके हैं कि पुलिस खुद स्वीकार कर रही है कि गोकशी नहीं हुई, लेकिन सूचना मिली थी कि अपराध को अंजाम देने वाले हैं। तो आप बताइए कि अपराध को अंजाम देने की सूचना मिलने पर या जिस चीज को अंजाम नहीं दिया गया हो तो क्या उसके लिए ऐसी सजा दी जा सकती है? ये दोनों लड़के मुस्लिम थे, क्या कोई ऐसा कानून है कि सूचना के आधार पर किसी के साथ इतनी बेरहमी की जाए, सड़क पर डंडों से पीटा जाए और गाय को माता और पुलिस को बाप बुलवाया जाए? ये तो सिर्फ एमपी का केस है, न जाने आए दिन कितने ऐसे केस देश में लगातार हो रहे हैं। बहुत सारी वीडियो वायरल हो जाती हैं। आपने एक वीडियो अभी हाल फिलहाल में देखा होगा जिसमें हथियारों से गोलियां चलाई जाती हैं। गो हत्या के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को पीटा जाता है और कुछ को तो मौत की नींद सुला दिया जाता है। क्या यही कानून है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? जो सजा का हकदार है, इलीगल काम में उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून है, उसके लिए उसका प्रोसेस है, लेकिन किसी को सिर्फ सूचना के आधार पर या बिना अपराध के इस तरह सड़क पर पीटते हुए घुमाना और फिर उस काम के लिए फूलों की मालाएं गले में डलवाकर खुश होना, इससे ये साफ जाहिर होता है कि सूचना कहां से मिली थी,
किसने दी थी और पूरा प्रोग्राम क्या रहा होगा। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, जिस चीज से फितना फैलता है या सरकार ने जिस चीज पर पाबंदी लगाई हुई है उससे भी बचने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन इस तरह का मामला है कि मुसलमानों को लगातार गोकशी को लेकर टारगेट किया जाता है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।